अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम अब्दुल रज़ाक अत्तार है। महानगर पालिका कोल्हापुर उर्दू मराठी स्कूल सदर बाज़ार में मैं असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर फायज़ हूँ और तदरीस का काम अंजाम दे रही हूँ। तो बच्चों, कोरोना वायरस बीमारी की वजह से स्कूलें बंद हैं। इस बीमारी की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। स्कूलें बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन तालीम जारी है और आपकी तालीम को मुकम्मल करना ही हमारा मकसद है। तो बच्चों, इसी तरह से हम आज आपको ऑनलाइन तालीम के ज़रिए पढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम जमात शशुम की उर्दू किताब से पहली मुनाजात पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मुनाजात का पहला सफ़ा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस मुनाजात के लिखने वाले शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरई, जिन्होंने ये मुनाजात लिखी है। आप देखेंगे कि इस सफ़े पर सबसे ऊपर है पहली बात, फिर इसके बाद नीचे है जान पहचान, जिसमें ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरई के बारे में मालूमात दी गई है, और फिर इसके बाद है नीचे अपनी मुनाजात। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे पहली बात। पहली बात में क्या बताया गया है? तो पहली बात किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मुनाजात के बारे में मालूमात दी गई है। मुनाजात किसे कहते हैं? मुनाजात में इंसान अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुसीबतों को अल्लाह के सामने बयान करता है और दुआ करता है, तो अल्लाह उनकी दुआओं को पूरा करता है। तो इसी तरह इसे मुनाजात कहते हैं। आइए हम अब पहली बात की तरफ बढ़ते हैं और हम इसकी मालूमात देखेंगे। हम मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक़ अल्लाह और इसके बंदों से है। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले इसी को अपना परवरदिगार मानते और इसी के सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। अल्लाह ने बंदों से खुद कहा है कि तुम मुझे पुकारो। अल्लाह ने बंदों से कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। दुआ एक इबादत है और बंदे का हक भी। ज़रूरत और मुसीबत में बंदा अल्लाह से मदद मांगे, दुआ मांगे। दुआ मांगने का एक सलीका है। इसमें बंदा अल्लाह के हुजूर में अपनी आजिज़ी और बेबसी को बयान करते हुए और अपनी ज़रूरत मनवाने के लिए वो अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करता है, जो अल्लाह का हक है। ज़ील की मुनाजाती नज़्म में शायर ने बंदे और अल्लाह के रिश्ते को इसी सलीके से पेश किया है। आइए बच्चों, अब हम इस नज़्म के शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जान पहचान। इस मुनाजात को ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरई ने लिखा है। वो 15 सितंबर 1885 को पानीपत में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये पानीपत में पैदा हुए। पटियाला में इन्होंने आला तालीम हासिल की। फिर रोज़गार की तलाश में वो महाराष्ट्र के शहर अमरावती आए। रोज़गार यानी नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में वो महाराष्ट्र के शहर अमरावती आए और मेमोडियन उर्दू हाई स्कूल में मुलाजिमत करने लगे। इनकी तालीमी खिदमात की वजह से इन्हें बर्रार का सर सैयद कहा जाता है। इनकी निसाबी और तदरीसी किताबें काफ़ी मशहूर हुई। ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरई का इंतकाल अमरावती में 1941 में हुआ। ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरई का इंतकाल 1941 में अमरावती में हुआ। तो बच्चों, आइए अब हम मुनाजात की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसे पढ़ूंगी, आपको बगौर सुनना है। परवरदिगारे आलम, सबसे बुजुर्ग व बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर या कवि हो सबको तेरा सहारा। हर ज़र्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी हैं तेरे आला हो के अदना। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे ज़िल्लत, अर्ज़ल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे,
मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की धारस बंधाने वाला। उफ्तदा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पजमुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी, अजमत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी। फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ़ की नज़र कर। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर ये मुनाजात पढ़ी। अब हम मुनाजात के अशार की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे अशारात की तशरीह। सबसे पहले पहला मिसरा, परवरदिगार आलम सबसे बुज़ुर्ग व बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। परवरदिगार आलम के मानी है यहाँ पर मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला से है, यानी दुनिया को पालने वाला, दोनों जहां को पालने वाला। तेरा दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। हमसर के मानी है यहाँ पर बराबरी करने वाला, यानी दोनों जहां में अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। और हमें पालने वाला कौन है? तो सिर्फ अल्लाह ही है। दोनों आलम का परवरदिगार कौन है? तो अल्लाह ही है। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, हाजत रवा तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर या कवि हो सबको तेरा सहारा। हाजत रवा के मानी है ज़रूरत को पूरा करने वाला। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और अगर हमारी कोई हाजत होती है तो हम सबसे पहले अल्लाह के पास दुआ मांगते हैं और अल्लाह हमारी ज़रूरतों को और हाजतों को पूरी करता है। कमज़ोर या कवि हो, कवि का मतलब है यहाँ पर ताकतवर। कवि का मतलब क्या हुआ? ताकतवर। चाहे कमज़ोर हो या ताकतवर हो, इन सबको किसका सहारा है? तो अल्लाह ही का सहारा है। अब हम देखेंगे आगे का मिसरा, हर ज़र्रे पर रवा है हुक्म तेरा, हर ज़र्रे पर रवा है हुक्म तेरा, बंदे सभी हैं तेरे आला होके अदना। हर ज़र्रे पर यानी दुनिया के छोटे से छोटे ज़र्रे पर अल्लाह का हुक्म चलता है। वो आपने सुना ही होगा कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, उसी तरह से अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं बनती। बंदे सभी हैं तेरे आला हो के अदना, चाहे बंदे आला हो या अदना हो, छोटे हो या बड़े हो, सब अल्लाह ही के बंदे हैं और सब पर अल्लाह का ही हुक्म चलता है। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत। अल्लाह चाहे तो जिसे इज्जत देना चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे जिल्लत देना चाहे उसे जिल्लत देता है। तो ये अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह जिसे नवाजता है, जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। अर्जल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत। अर्जल के मानी है यहाँ पर कम दर्जे वाला। अल्लाह चाहे तो कम दर्जे वाले को भी अफजल बना देता है, यानी कि आला बना देता है। तो ये अल्लाह का ही दस्ते कुदरत है। यहाँ दस्ते कुदरत के मानी है अल्लाह के हाथ, यानी अल्लाह ताला जिसके साथ है वही इंसान अर्जल से अफजल बन जाता है। अब आगे का मिसरा देखेंगे, कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। यहाँ पर जिला देने का मतलब है जिंदा करना। कमज़ोर हो या तवाना, तवाना यानी ताकतवर, यानी अल्लाह चाहे तो कमज़ोर को ताकतवर बना देता है, यही अल्लाह की कुदरत है। और मुर्दे को जिंदा कर सकता है, यानी मुर्दे में जान डाल सकता है और मुर्दे को जिंदा कर सकता है, यही अल्लाह की कुदरत है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की धारस बंधाने वाला। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला। जब हम मायूस होते हैं तो हम सिर्फ अल्लाह के सामने अपनी दुआओं को मांगते हैं अल्लाह के पास, और यहाँ पर अल्लाह हमारी धारस बंधाता है। धारस यानी क्या? धारस बंधाने का मतलब है हिम्मत दिलाना। अल्लाह हमें हिम्मत दिलाता है और हिम्मत दिलाने से वो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब देखेंगे हम अगला मिसरा, उफ्तदा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पजमुर्दा खेतियों को
तूने हरा किया है। यहाँ पर उफ्तदा के मानी है गिरा हुआ, कम दर्जे का गिरा हुआ, यानी अल्लाह चाहे गिरा हुआ हो तो उसे खड़ा करने की ताकत किसकी है? सिर्फ अल्लाह की है। पजमुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। पजमुर्दा यानी मुरझाए हुए। जब बारिश का पानी जब बारिश का पानी फसल पर गिरता है तो फसल क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है, दोबारा खड़ी हो जाती है। उसी तरह से अल्लाह जो है उफ्तदा को उठाकर तूने खड़ा किया, यानी मुसीबत का मारा हो तो अल्लाह उसे उस मुसीबत से निकालता है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है। गर्दाब यानी भंवर। जिस तरह से अल्लाह भंवर से कश्ती निकालता है उसी तरह से हमें खड़ा कर सकता है। आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। जिस तरह से भंवर में से कश्ती निकालता है अल्लाह, उसी तरह से हम पर आने वाली आफत मुसीबत को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही टालता है और उसे दूर करता है। और हमें अल्लाह से इल्तिजा करनी है कि हम पर आने वाली मुसीबत या आफत को सिर्फ तू ही टाल दे। आगे देखेंगे आगे का मिसाल। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी। नकबत के मानी है यहाँ पर मुफलिसी ज़िल्लत। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी। रब्बे उला यानी आला रब। अज़मत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी। नकबत की मानी है यहाँ पर मुफलिसी। ऐ अल्लाह हमारी मुफलिसी को, हमारी ज़िल्लत को तू दूर कर दे, और जो अज़मत खो चुके हैं, जो इज़्ज़त खो चुके हैं, फिर उन्हें वो इज़्ज़त लौटा दे। शायर यहाँ पर दुआ कर रहा है कि जो अज़मत खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी, यानी उनका जो गुज़रा हुआ माजी है वो फिर से उन्हें लौटा दे। माजी का मतलब है गुज़रा हुआ ज़माना। फ़ज़ल व करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ़ की नज़र कर। फ़ज़ल व करम यानी अल्लाह का ही करम है पूरी दुनिया पर, जिसकी वजह से आज हम कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अल्लाह के सामने शायर अपनी मुनाजात में ये दुआ कर रहा है कि तू मुझ गरीब पर भी अपनी एक नज़र कर। इसके बाद परवरदिगार आलम सबसे बुज़ुर्ग व बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। यानी अल्लाह ताला ही दुनिया को पालने वाला है, चलाने वाला है, और हमें जो भी अपनी ज़रूरत है, हाजत जो भी है, हम किससे मांगेंगे? सिर्फ अल्लाह से ही मांगेंगे और अल्लाह से ही दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बे करीम है। तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरी मुनाजात का खुलासा यहाँ पर देखा, तशरीह देखी। तो अब हम इस मुनाजात के लफ्ज़ के मानी की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखेंगे अल्फाज के मानी। मुनाजात ऐसे कलमात जिनमें इंसान अपनी तकलीफ़ें बयान करके उन्हें दूर करने की अल्लाह से दुआ मांगता है। परवरदिगारे आलम, दुनिया को पालने वाला, यानी यहाँ पर मुराद है अल्लाह ताला से। हमसर, बराबरी करने वाला। हाजत रवा, ज़रूरतें पूरी करने वाला। कौन है हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला? मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला से है। रब्बे करीम, करम करने वाला रब। अर्जल, जलील कम दर्जे का। दस्ते कुदरत, ताकत रखने वाला हाथ। मुराद अल्लाह ताला की कुदरत से है। जिलाना, जिंदा करना, जिलाना का मतलब है जिंदा करना। उफ्तदा, गिरा हुआ, मुसीबत का मारा। पजमुर्दा, मुरझाया हुआ। गर्दाब, भंवर। नकबत, मुफलिसी ज़िल्लत। रब्बे उला यानी आला रब। जनाबे बारी, मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला से है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखे लफ्ज़ के मानी, आपको ये दोहराना है लफ्ज़ के मानी। इसके बाद आइए हम इस मुनाजात की मश्क की तरफ बढ़ते हैं और झील के सवालात के जवाबात हम हल करेंगे। बच्चों,
अब स्कूल बंद है लेकिन आपको जो है घर काम में ये सवालात हल करने हैं। तो आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर मैं सवालात भी और जवाबात दोनों बताऊंगी। आपको सवालात भी हल करने हैं और जवाबात को सुनना है ताकि आपकी रहनुमाई यहाँ पर हो सके। अल्लाह किन लोगों का सहारा है? देखेंगे पहला सवाल, अल्लाह किन लोगों का सहारा है? तो बच्चों इसका जवाब है अल्लाह कमज़ोर और ताकतवर दोनों का सहारा है। अल्लाह कमज़ोर और ताकतवर दोनों लोगों का सहारा है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, अल्लाह का हुक्म कहाँ कहाँ चलता है? बच्चों देखो, अल्लाह का हुक्म कहाँ कहाँ चलता है? इसका जवाब है अल्लाह का हुक्म हर ज़र्रे पर चलता है। तीसरा सवाल है, मुर्दे को जिलाने से क्या मुराद है? तीसरा सवाल, मुर्दे को जिलाने से क्या मुराद है? जिलाना यानी ज़िंदा करना, हमने देखे हैं मुनाजात में इसके मानी। मुर्दे को जिलाने से क्या मुराद है? मुर्दे को जिलाना इसका मतलब है कि मुर्दे को ज़िंदा करना, उसे ज़िंदगी बख्श देना। चौथा सवाल है, पहले शेर में अल्लाह की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? तो पहले शेर में अल्लाह ताला को सबसे बुज़ुर्ग व बरतर यहाँ पर कहा गया है और कोई हमसर नहीं है। इस तरह से बच्चों हमने सवालात के जवाब आपको हल करने हैं अपने बयाज में, कॉपी में, और अपने टीचर्स को व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करना है और इन सवालात के जवाबात की तस्दीक करना है। तो बच्चों हमने देखे यहाँ पर पहली मुनाजात में आपने पहली बात देखे, फिर जान पहचान देखे और फिर इसके बाद हमने अशार की तशरीह भी देखे। तो इस तरह से बच्चों आज ये मुनाजात यहाँ पर ख़त्म हुई। तो बच्चों कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है तो हम आपको कहेंगे कि आप घर में रहें, हिफाजत से रहें। ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी, आपको इसका फ़ायदा उठाना है। घर में रहना है, हिफाजत से रहना है, मास्क पहनना है और दूसरों से दूरी बनाए रखना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। शुक्रिया।